दिन गई, फिर दूसरे दिन आना, फिर दूसरे दिन गई, दूसरे दिन आना, करते करते 2-4-5-6 दिन बीत गया साथियों। तब शशि कला बहन पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी बहन है, बेटी है, उन्होंने कहा, जवाब दिया कि तुम पैसा नहीं देते हो, हमारा पैसा निकाल लिए हो। झड़प हुआ, वहां का जो व्यवस्था में थे, हमारी बहना को खरी खोटी बात सुनाया, अभद्र बात कहा, जमाइन कहा, प्यारी कहा, तमाम तरह की बातें और प्रबंधक ने कहा। साथियों, हमारी बहना बाबा साहब के अनुयायी, उन्होंने सिस्टम से काम लिया, कहा कि मैं जा रहा हूं एफआईआर करने। साथियों, बात बढ़ रही है, एफआईआर करने जा रहे हैं। आई है बहना, पहले यहाँ पीएनबी बैंक में अपना खाता चेक कराया, आखिर पैसा निकला है कि नहीं निकला। यहाँ पीएनबी बैंक में जब खाता चेक कराया तो यहाँ का जो प्रबंधक है वो कहा कि आपके खाते से पैसा 4,000 निकल चुका है। साथियों, उसी समय हमारी बहना शशि कला ने, अभी तो हम एक भाई हमारा उनका रिपोर्ट दरखास्त लिए थे, एक भाई ने लिए, वो दरखास्त लिखा थाना को, थाना में दिया आवेदन, आवेदन पर थाना के इंचार्ज लोग बड़ौरा में पहुंचे हैं, वहां गांव लोग रहते हैं बड़ौरा में, गांव लोग के साथ थाना इंचार्ज पहुंचे हैं, तमाम लोग गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वहां का बड़ौरा का जो बैंक चलाता है, वो बैंक वाला आदमी कहा कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन थाना प्रभारी चाहे थाना का इंचार्ज जो गया है तो उसी समय पैसा दिलवा भी देना चाहिए था, उसको लिखवा लेना, केस की है तो वही समझौता करा लेना चाहिए था। साथियों, अब देखिए कैसे मोड़ा रहा है। थाना प्रभारी वहां से वितरण हुआ, कहा कि पैसा दे दो, तब वहां का प्रबंधक ने कहा कि चलो पहले केस, मैं पहले केस तुम थाना से वापस ला, तब मैं पैसा दूंगा। ठीक इस पर भी बात बनी, उस परिवार की उसकी मां और बेटी इस पर भी सहमत हो गई। मां और बेटी जब उसके मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार हुई तो वहां का प्रबंधक जो भी है वो कहा कि नहीं, बूढ़ी मां तुम मान जाओ, यही चलेगी, ये हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, सत्य पर रही हो। साथियों, भोली भाली मां इस बात में आ गई। आने के बाद थाना पर आया, केस वापस हुआ है। केस वापस होने के बाद फिर शशि कला बहन कहाँ गई, इसका कुछ पता नहीं। अरे तुम करेंगे, तुम्हें जरा से अहमियत होता, जरा सी ममता होता बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, तुम जो लायक है तुम उसके घर पहुंचा दिया होता, ये होना चाहिए भाई, लेकिन ये किया नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक उसी दिन की बात है, 7-6:30 बजे से मोहनिया स्टेशन पर थी, अधमरी लाश पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी। साथियों, हम किसको कहें कि कौन दोषी है? अरे दोषी तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उस बहना को लेकर आए हो तो क्यों नहीं उसके घर पहुंचाया? आप सोचिए, मैं तमाम भाइयों से, तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, दिल में तुम्हारे दर्द है, कसक है, तो सोचिए कि कौन दोषी है, किसको कहूं मैं दोषी? दोषी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, उस दोषी को आज तक खाना गया था, बड़ा अब देखिए कहा मोड़ होता है, बड़ा बुर गया था, उसकी मां से वहां पूछा जांचा, लेकिन लिखा नहीं, उस केस को दर्ज नहीं किया थाना का प्रभारी। जब बयान तुम ले रहे हो तो अभी तो एफआईआर नहीं हुआ है, वास्तव में एफआईआर नहीं हुआ है। अब हमारे लोग गए हैं एफआईआर करने के लिए। अब देखिए, बड़ा वालों के सामने बयान होता है, फिर भी केस दर्ज नहीं, कैसा अन्याय है।
डीएम साहब से बोल लीजिए। अरे डीएम साहब से बोलिए कि हमारे प्रतिनिधि लोग गए हैं डीएम साहब से मिलने थाना में, वो आएंगे उस समय बात कीजिए। हाँ होता हो साथियों, जब यही बात हुआ, घटना घटी, अरे तुम दोषी थे, निर्दोष थे, तो क्यों नहीं सामने आकर के बहन के साथ सारी प्रक्रिया करता? सोचिए कि तुम निर्दोष हो बैंक के प्रबंधक, तो तुम इस लड़की के साथ जो घटना घटी सुने हो, तो क्यों नहीं जा करके बनारस ट्रामा सेंटर गया? तुम भाग गया, तुम दोषी हो, खूनी हो, कातिल हो, इस महिला का कातिल हो, तुमको कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम अपने इस बहने तरफ, सभी भाइयों के तरफ से, सभी सामाजिक वर्करों के तरफ से, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कहता हूँ कि जब उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस धरना को देखे लोगों का मांग है जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा आती है वो उस बहना को मिलना चाहिए। हमारे मांग पत्र में लिखा गया है, आप लोगों से खैर बताता हूँ कि घटना यही मोड़ लिया है। साथियों, अगर गलत कहते हैं, हम लोग गलत है, आप लोग इस पर विचार करें और तमाम लोगों से, तमाम समाज के भाइयों से यह लड़ाई लंबी होने जा रही है। प्रशासन के लोगों ने सारे तमाम बुजुर्ग लोगों को फंसाने के लिए जो साजिश चला, थाना को ढूंढा, थाना में केस में फंसा करके हम लोगों को जो इस मूवमेंट को रोकने का काम करेगा, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। अरे जब तक यहाँ प्रशासन के लोग आकर मेरी मांग को नहीं मानेंगे, भूखे प्यासे और बैठेंगे, पूरे रामनगर के मूल, पूरा बिहार के लोग यहाँ आने वाले हैं और सोच रहे हैं कि लड़ाई कमजोर होगी। अरे एक दिन और रोक लो, एक दिन और रोक लो इसको, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि पूरे देश के लोग यहाँ कोशिश होने के लिए अपने अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं कि मामला होता है, आने के लिए तैयार है। हम लोग सजा और प्रशासन नहीं सजा देता है तो मेरे बाजुओं में दम है। साथियों, मैं मोड़ नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बाबा साहब के अनुयायी है, लेकिन साथियों अगर मुझे कोई मारना चाहता है तो मेरे बाजुओं में दम है, मुझे भी अधिकार है, मुझे भी डंडा चलाने का अधिकार है। साथियों, मानेंगे नहीं, ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, हम तमाम लोग मिलकर के लड़ेंगे, सरकारी क्रांति की तरफ से लड़ेंगे। और मैं अब चाह रहा हूँ दूसरे भाई को बुलाएं। हाँ,